हेलो एवरीवन, जैसा कि आप ऑफिशियली नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे, नीट 2026 वालों के लिए एक साथ 3 गुना खुशखबरी यहाँ पे रहने वाली है। और ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है नीट वालों के लिए। क्योंकि देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे एक साथ एनटीए ने आपका इंफॉर्मेशन बुलेटिन भी जारी कर दिया, आपका टाइम टेबल भी जारी कर दिया, और आपका जो फोरम लिंक है आपके पंजीकरण का उसको भी एक्टिवेट कर दिया एक साथ। तो आपके लिए एक साथ 3 गुना खुशखबरी यहाँ पे एनटीए द्वारा रखी गई है। और मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पहले क्या होता था, पहले आपका नोटिफिकेशन आता था कि इस डेट से आपका फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है, और फिर आपका पूरा टाइम टेबल आता था और फिर जाके आपका फॉर्म लिंक एक्टिवेट किया जाता था। लेकिन इस बार सारा काम एक साथ हुआ है और कुछ बदलाव भी यहाँ पे एनटीए ने किया है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, एनटीए ने बदलाव किया है। अभी मैं आपको दिखा दूंगा कौन कौन सा बदलाव यहाँ पे किया है। और कल मैंने आपको अपडेट कर दिया था, है ना, फॉर्म आने से पहले मैंने आपको बता दिया था कि आज इस टाइम तक आपका फॉर्म आ जाएगा, और फाइनली आया भी, ठीक है। अब पूरा विस्तार से मैं आपको समझाऊंगा। ये पूरा आप देख सकते हो, नीट 2026, और आपका डेट ऑफ बर्थ क्या होना चाहिए और कौन सा आईडी आपको लगाना चाहिए, हर एक अपडेट आपके लिए रहने वाला है। यहां पे आप देख सकते हो, नीट यूजी के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू, और आपका परीक्षा का डेट भी आ चुका है। और यहां पे आप देख सकते हो, टाई जो आपका रहता है, टाई बैकिंग नियमों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो ये तो वही आपका रहेगा टाई वाला सिस्टम, ठीक है। इसके अलावा यहां पे आप देख सकते हो, नीट यूजी 2026 का यह रहेगा पूरा शेड्यूल, और ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस यहां पे आ चुका है। और यहां पे पूरा कार्यक्रम आप देख सकते हो मेरे प्रिय विद्यार्थियों। देश के 552 शहरों में और आपके 14 विदेशी शहरों में होगी परीक्षा। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये परीक्षा का कार्यक्रम, आवेदन आपके शुरू है 8 फरवरी से 8 मार्च, और करेक्शन का टाइम 10 से 12 मार्च, परीक्षा 3 मई। इतना सा यहां पे इन्होंने बताया है। लाइव फोटो अपलोड करना अनिवार्य है। जी हां, बिल्कुल आपने सही सुना, पहले की तरह आपका पोस्ट कार्ड जो साइज फोटो रहता था ना, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जी हां, बिल्कुल यहां पे अब आपका लाइव फोटो अपलोड होगा। पहले क्या होता था, प्रिय विद्यार्थियों को, जो बिग साइज का फोटो होता है, पासपोर्ट साइज के अलावा पोस्ट कार्ड साइज का फोटो, उसकी आवश्यकता हुआ करती थी, लेकिन इस बार नहीं है, ठीक है। इस बार आपका लाइव फोटो अपलोड होगा। यह बदलाव यहां पे किया है, और भी मैं आपको दिखा देता हूं यहां पे। और साफ साफ बोला गया है कि लाइव फोटो अपलोड करना कंपलसरी है। इसके अलावा पासपोर्ट साइज का फोटो व्हाइट बैकग्राउंड के साथ होना चाहिए, और दोनों हाथों के जो आपके थंब से अंगूठे है ना, उनका अच्छे से आपको वेरिफिकेशन करना है। 10वीं का मार्कशीट अनिवार्य है आप लोगों के लिए। ये देखिए, अभी पूरा जो भी आपके लिए कंपलसरी है, इंफॉर्मेशन बुलेटिन ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूं, ताकि फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको यह मालूम हो। ये आप देख सकते हो, पूरा इंफॉर्मेशन बुलेटिन आपके लिए रहने वाला है। यहां पे ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूं पहले तो, क्योंकि काफी सारे प्रिय विद्यार्थी कंफ्यूज है इसको लेके। अब यहां पे आप देख सकते हो, ये आपका पूरा टाइम टेबल, और एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा इस बार। आपका जो एग्जाम होगा 2 बजे से 5 बजे होगा, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, पैटर्न सेम वही रहेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का। और यहां पे आप देख सकते हो, आपके लिए डेट ऑफ बर्थ क्या रखा गया है, एग्जाम सेंटर आपका कहां पे रहेगा, दस्तावेज में आपको क्या लगाना है, वो पूरा जो यहां पर इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, जो इनका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो आपके सामने में रखता हूं। पहले तो कौन कौन से कोर्सेज में दाखिला आपको मिलेगा, एमबीबीएस में, बीडीएस में, बीएएमएस में, बीएसएमएस में, बीओएमएस में, बीएससी नर्सिंग में। इसके अलावा हेल्थ एलाइड कोर्सेज जो आपके रखे गए हैं ना, आपका बीपीटी बीओटी, उनमें भी दाखिला इसी के थ्रू मिलेगा। और आपका एमएनएस, आपका मिलिट्री नर्सिंग, उसमें भी दाखिला इसी के थ्रू आपको मिलेगा। अब यहां पे देखो, आपके लिए जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, जो इसका निचोड़ है, आपके सामने में रखता हूं। ये देखिए क्या बोला है यहां पे, एनटी ने साफ साफ बोल दिया, आधार कार्ड या फिर आपका इंडियन पासपोर्ट या फिर आपका पैन कार्ड। अब आधार कार्ड अगर आप यूज करोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, लेकिन वह विद्यार्थी जो एनआरआई है, उनको सिर्फ और सिर्फ पासपोर्ट नंबर लगाना है। क्या लगाना है, पासपोर्ट नंबर, एनआरआई वालों को अभी से लगाना है। और जो इंडिया के है ना, भारत के
निवासी, उनको आधार कार्ड लगाना है, उनके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे और क्या क्या बोला गया है, यहाँ पे नोटिस कर लेते हैं इन चीजों को, चाहो तो आप लिख भी सकते हो। ओबीसी एनसीएल बनाना है आपको, कास्ट का सर्टिफिकेट। ईडब्ल्यूएस बनाना है आपको, कास्ट का सर्टिफिकेट। किस डेट का होना चाहिए वो सब यहाँ पे दिखा रखा है ना, ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.ncbc.nic.in, इन पे जाके भी आप चेकआउट कर सकते हो मेरे प्रिय विद्यार्थियों। इसके अलावा जो रिजर्व कैटेगरी वाले हैं उनका पुराना भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और ये आपका जो पासपोर्ट साइज का फोटो रहेगा उसके बारे में बता रखा है। क्या बता रखा है कि आपका व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, विजिबल होना चाहिए, चेहरे पे कोई मास्क नहीं होना चाहिए, आपका चेहरा 80% यहां पे दिखना चाहिए। और यहां पे आप देख सकते हो किस साइज का होना चाहिए, वो भी यहां पे दिखा रखा है, ये देखिए। और आपका क्लास 10th का मार्कशीट आपको स्कैन करके अपलोड करना है। और भी चलो आपको यहां पे दिखा देते हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। फॉर्म भरने से पहले एक बार आपको ये जरूर देखना है। अब यहां पे देखो, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो क्या होना चाहिए, यहां पे भी इन्होंने उसके बारे में बता रखा है और साफ साफ यहां पे बोल रखा है। ये आपका पैटर्न भी आ चुका है, इस प्रकार का रहेगा। फिजिक्स केमिस्ट्री से 45 क्वेश्चन आपके बनेंगे और बायोलॉजी से आपका 90, मतलब 50%, पेपर का 50% बायोलॉजी कवर करेगा। 720 नंबर का पूरा पेपर होगा और प्रत्येक सही आंसर पे 4 नंबर आपको दिया जाएगा। अगर आप गलत करते हो तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा, सिंपल। तो नेगेटिव मार्किंग है, थोड़ा ध्यान से करना। अब यहां पे देखो, आपका पेपर 13 लैंग्वेजेस भाषा में रहेगा, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, गुजराती, तेलुगु, है ना, मलयालम, ये आप देख सकते हो। कितनी भाषा में होगा, 13 में होगा, ये देखिए। तो यहां पे आपको मीडियम भी चूज करना होगा जब आप फॉर्म फिलअप करोगे, वो तो मैं वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। इतना से यहां पे बोला गया है। अब यहां पे देखो और क्या क्या आपके लिए इंस्ट्रक्शंस जारी किया है, इंपॉर्टेंट सारा हम देखेंगे, क्योंकि 124 पेज का ये नोटिफिकेशन है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आपका डेट ऑफ बर्थ यहां पे आप देख सकते हो 31 दिसंबर 2009, मतलब इससे पहले का ही होना चाहिए, तभी जाके आप 17 साल के कहलाओगे। इसके बाद का है तो आप फॉर्म नहीं डाल सकते, है ना, क्योंकि अगर आपका 2011 का है, 10 का है, तो कहां से आपका 17 साल होगा। अगर इससे पहले है ना तो ऑब्वियसली बात है आप 17 साल के हो गए। और यहां पे आप देख सकते हो यही दिखा रखा है कि आपका 31 दिसंबर 2026 तक 17 साल उम्र हो जाना चाहिए। किनके लिए, सभी कैटेगरी वालों के लिए, चाहे आपका SC/ST हो, OBC हो या फिर PWBD हो, सभी के लिए बोल रखा है, चाहे आपका जनरल हो, सभी के लिए ये डेट ऑफ बर्थ रखा गया है, इससे पहले आपका होना चाहिए। तो जिनका 2010 है तो वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे, आपका इससे पहले का होना चाहिए। ठीक है, और भी चलो आपको यहाँ पे दिखा देते हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। मेरे प्रिय विद्यार्थी, इस बार कोड आपसे मांगा जाएगा। अब यहाँ पे मेरे प्रिय विद्यार्थी कंफ्यूज रहेंगे, सर कौन सा कोड भरना है, 01 भरना है, 02 भरना है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कोड पता है आपको इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आप अपेयरिंग वाले हो, ड्रॉपर हो या डिग्री धारक हो, आप हो कौन, तो ये कोड डिसाइड करेगा कि आप कौन हो। तो 01 कोड किनको भरना है, 01 उनको भरना है जो अभी 12th में स्टडी कर रहे हैं, मतलब अपेयरिंग में है ना, उनको कोड 01 भरना है फॉर्म में। लिख भी सकते हो आप, अगर आप स्टडी कर रहे हो 12th में तो 01 ही भरना है। अगर आप गलती करोगे ना 05 भर दोगे, 06, तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, दिक्कत होगी बाद में। तो 01 ही भरना है अगर आप स्टडी कर रहे हो। अगर आप 12th पास कर चुके हो, नीट की कोचिंग कर रहे हो कहीं से भी, तो 02 कोड आपको भरना है, क्योंकि आप ड्रॉपर में आ गए। इतना सा आपको याद रखना है। अगर आप कोचिंग नहीं कर रहे, कहीं पे डिग्री कर रहे हो ना, तो फिर आपको 03 भरना है, सिंपल लिखा हुआ है यहाँ पे, जो प्री डिग्री धारक है वो सारा यहाँ पे दिखा रखा है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। इतना सा हो गया, तो वो इसमें देख के आपको फिलअप करना होगा कि कर क्या रहे हो आप, ये उसी के हिसाब से यहाँ पे कोड दे रखा है ना। इतना सा क्लियर हो गया। अब चलो आगे इन्होंने क्या बोला है, इंपॉर्टेंट मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका जो BS नर्सिंग होगा ना वो नीट के थ्रू होगा। यहाँ पे आपका MNS में वो ये भी यहाँ पे बोल रखा है,
और भी चलो आपको दिखा देते इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। ये देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये आपका आर्म पोस्ट मतलब आर्मी का, किसके थ्रू होगा? नीट के थ्रू होगा। अब यहाँ पे रिजर्वेशन किसको कितना मिलेगा उसके बारे में भी आ चुका है। ओबीसी वालों को 27% का दिखा रखा है यहाँ पे, ठीक है। और इसी प्रकार जो SC ST वाले हैं ना, उनका दिखा रखा है कितनी परसेंट सीटें है रिजर्व्ड, 15%, और ST वालों की 7.5% सीट रिजर्व्ड है, और PWBD वालों की 5% सीटें रिजर्व्ड है, ठीक है। इनकी सीटें कोई छीन नहीं सकता, ये इनके लिए रिजर्व्ड रहेगी, इतना सा यहाँ पे बता रखा है। और क्या क्या बोल रखा है यहाँ पे आप देख सकते हो। और फॉर्म कहाँ से आपको अप्लाई करना है? फॉर्म भरने के लिए दस्तावेज की बात करूं तो मैं 10वीं का मार्कशीट, आपका आधार कार्ड, आपका जाति मूल और आपका छोटा जो फोटो होता है पासपोर्ट साइज का वो सफिशिएंट है, और वैसे आपका लाइव स्कैन हो जाएगा चेहरा। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूं फॉर्म भर के, ठीक है। ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट, पहले तो आपको आपका जो ब्राउज़र है उस पर जाना है, टाइप करना है आपका NTA NEET, ये देखो आप, ये रहा पूरा का पूरा यहाँ पे आ चुका है। और यहाँ पे आपका आ चुका है न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो फीस के बारे में बता रखा है कि जनरल वालों का 1700 और EWS और OBC वालों का 1600, SST वालों का 1000 रुपया, अगर आप आउट ऑफ इंडिया के हो तो 9500, ठीक है। अब ये पूरा आपको रीड करना होगा, टर्म एंड कंडीशंस, फॉर्म भरने से पहले सब यहाँ पे दिखा रखा है क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। इस पे टिक लगा के आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये आपका फॉर्म ओपन हो गया, ये देख लो। तो चाहो तो आप घर बैठे भी भर सकते हो, चाहो तो आप साइबर कैफे वाले भैया से भी भरवा सकते हो, है ना, जहां पे कंप्यूटर सेंटर होते हैं, तो वो भी फॉर्म फिलअप कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतना सा काम आपका हो जाएगा। ये देखिए ये सारा डिटेल आपको अच्छे से भरना है, कोई गलती मत करना। अगर गलती करोगे तो फिर करेक्शन का पैसा आपको देना होगा फिर से, तो ऐसा काम ही क्यों करते हो? एक बार में सही भरो फॉर्म को धैर्य से। अब यहाँ पे देखो क्या क्या बदलाव हुआ है, वो सारा मैंने आपको दिखा दिया। और वैसे भी टेलीग्राम ज्वाइन कर रखा होगा तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। जो भी यहाँ पे बोला गया है उसका आपको ध्यान में रखना है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। ये आप देख सकते हो, है ना, अच्छे से आपको लाइव फोटो स्कैन करवाना है ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। और नीट फॉर्म के साथ ही अपने यहाँ पे चैनल पे 3 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, उसके लिए मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन। अपने आप में बहुत ही बड़ी बात होती है, हमारा 3 लाख का परिवार हो चुका है, ठीक है। तो इस बात के लिए एक लाइक तो बनता है, आप लोगों का प्यार है, और साथ में आपका फॉर्म भी शुरू हो चुका है। इतना बताने के बावजूद कोई डाउट हो तो कमेंट करके बता देना। अगर आपको तैयारी करनी है तो इन पे आप गूगल प्ले स्टोर से MKS Academy ऐप डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जिनको नोट्स लेना है ना, वो आप इन नंबरों पे व्हाट्सअप कर देना। नोट्स आपको 100% दे दिया जाएगा हर एक विषय का, क्योंकि आप नोट्स के द्वारा पढ़ोगे तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा। कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट कर देना, अगले वीडियो में पूरा क्लियर में कर दूंगा। धन्यवाद।